नमस्कार दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिनका इतिहास जानकर हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज हम आपको मराठा साम्राज्य के उस महान शासक के बारे में बताएंगे जिसके त्याग और बलिदान को आज भी महाराष्ट्र समेत पूरे देश भर के लोग याद करते हैं। ये एक ऐसे वीर योद्धा थे जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने अपने शासन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा है और मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए उसने खुशी खुशी अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज की। तो चलिए आज जानते हैं इनकी वीरता की कहानी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई सन 1657 में पुणे के पुरंदर किले में हुआ था और जब वे 2 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था, जिस कारण उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। और जब वे बड़े हुए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए उन्हें आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ भेज दिया था और मात्र 12 साल की उम्र में इस छोटे बालक ने शस्त्र एवं शास्त्र की विद्या में पारंगत हासिल कर लिया था। ईस्वी सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। संभाजी महाराज के शासन काल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे और उनके खिलाफ संभाजी ने पहली लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी थी। बुरहानपुर जिसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था और जब ये बात संभाजी को पता चला तभी फौरन उन्होंने हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। और युद्ध के बीच मिले अपने खाली समय में संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषणम, नायिका भेद जैसे संस्कृत ग्रंथ की रचना किया था। संभाजी महाराज ने 9 साल में अपने जीवन की 120 लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन किसी भी लड़ाई में उनको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों की दमनकारी नीतियों से लोग काफी परेशान थे और तभी वीर संभाजी ने उनकी मदद की और अपने छापामार युद्ध कौशल से उनकी सेना ने पुर्तगालियों का नेस्तो नाबूद कर दिया था। लेकिन अब पुर्तगाली भी उनके दुश्मन बन बैठे थे और उन्होंने संभाजी को हराने के लिए मुगलों से हाथ मिला लिया था। ईस्वी सन 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी महाराज के प्रिय मित्र हम्बीर राव मोहिते मारे गए थे। इससे मराठा सेना का मनोबल काफी टूट गया और संभाजी महाराज भी इस खबर को सुन टूट गए थे। लेकिन मुगलों के खिलाफ बदले की आग साफ साफ उनके आंखों में दिखाई पड़ रही थी और अकेले ही उन्होंने औरंगजेब के हजारों मुगलों की सेना के 2 टुकड़े कर दिए थे। मगर संभाजी महाराज सिर्फ बाहरी आक्रमणकारों से ही नहीं बल्कि राज्य के भीतर के दुश्मनों से भी घिरे हुए थे और सन 1689 में मुगलों का आतंक काफी बढ़ चुका था और औरंगजेब के लाखों सेना के साथ मुबारक खान ने उन पर आक्रमण कर दिया था। उसमें मुगल सेना ने महल पहुंचकर संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को बंदी बना लिया था और उन्हें जबरन दूसरे धर्म को अपनाने को विवश किया गया था। औरंगजेब ने जब वीर संभाजी को देखा तो वो सिंहासन से नीचे आया और कहा कि छत्रपति शिवाजी के बेटे को मेरे सामने खड़ा होना यह एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तभी कवि कलश जी ने कहा कि देखो मराठा नरेश, यह खुद सिंहासन से उठकर आपका नतमस्तक हुआ है। यह सुनकर औरंगजेब को काफी गुस्सा आया। मुगलों ने संभाजी को कहा कि वह राज्य और अपने किले मुगलों को दे दे तो उन्हें जीवित रखा जा सकता है, मगर वीर संभाजी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। औरंगजेब ने संभाजी से जबरन अपने धर्म को बदलने को कहा, मगर वह वीर संभाजी को कबूल नहीं था। जिसके बाद संभाजी और कवि कलश पर मुगलों ने कई अत्याचार किए थे और जब संभाजी महाराज और कवि कलश ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो औरंगजेब बहुत ही गुस्सा हुआ और संभाजी महाराज के घावों पर नमक छिड़का दिया था। उसके बाद उन्हें घसीटकर उसके सिंहासन तक लाने को कहा गया था। लेकिन इस कष्ट भरे समय में भी संभाजी महाराज लगातार हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे, जिसे देख औरंगजेब ने संभाजी महाराज की जीभ कटवा कर सिंहासन के आगे डाल दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी संभाजी मुस्कुराते हुए औरंगजेब की तरफ देख रहे थे तो क्रूर बादशाह ने उनकी आंखें तक निकलवा दी और उनके हाथ भी कटवा दिए थे। संभाजी के हाथ कटने के 2 सप्ताह बाद यानी 11 मार्च 1689 को उनका सिर काट दिया गया था और वीर संभाजी महाराज ने अपने धर्म तथा अपने प्रजा की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना ही स्वीकार किया था और ऐसे महान राजा का नाम इतिहास के पन्नों में सम्मान के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों कमेंट में संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा को नमन जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।